हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो हम अनुच्छेद 214 के तहत राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। अनुच्छेद अनुच्छेद 214 में राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना। हाई कोर्ट की स्थापना। तो वर्तमान में जो हाई कोर्टों की संख्या है वो है 25। जो फर्स्ट हाई कोर्ट बना था वो बना था 1862 में। वो तो 1862 में तीन कौन कौन से बने थे? वो बने थे कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 25 हाई कोर्ट। जो फर्स्ट है जो हाई कोर्ट बना था वो बना था 1862 में। और कहाँ कहाँ के बने थे उस समय? वो बना था कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरा बना था बम्बई हाई कोर्ट। और तीसरी थी मद्रास हाई कोर्ट, जो 1862 में इनकी स्थापना हुई थी। और 1866 में जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इनके बाद 1866 में क्या होती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। और जो ज़्यादातर हाई कोर्ट हैं वो उनकी डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि बात करेंगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, बम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट। जो उनके यानी राजधानी में नहीं है, हम कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में लिखेंगे। जो MP की जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो है जबलपुर में। जबलपुर। और राजस्थान की है जोधपुर में। राजस्थान की जो हाई कोर्ट है वो है जोधपुर में। जोधपुर। और केरल की है एर्नाकुलम में। केरल की है एर्नाकुलम। और उत्तराखंड की है नैनीताल में। उत्तराखंड की कहाँ है? नैनीताल। और उड़ीसा की है कटक। उड़ीसा की है कटक में। और असम की है, असम में जो गुवाहाटी में है वो, उसमें जो है नागालैंड की भी हाई कोर्ट वही है, मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की। वो तीन राज्यों की। और जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट यहीं पर लगती है, गुवाहाटी में। असम की जो हाई कोर्ट वो है गुवाहाटी में। असम के अलावा और कौन कौन से राज्यों की है? नागालैंड की भी ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन सब की जो है वो भी हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी है। जो सबसे नवीनतम जो बनी है हाई कोर्ट वो है अमरावती हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना होती है 2019 में। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सी है? अमरावती। और एक आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश। और एक कब बनी थी? 2019 में। अब जो असम जो है, नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य हैं उनमें जो 4 राज्यों की तो हो जाती है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल की तो हो जाती है गुवाहाटी। बाकी के जो 3 राज्य और होते हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनकी जो है
ये खुद की हाई कोर्ट है। क्या है केंद्र शासित में जो वो कौन सा राज्य है जिसमें खुद यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी खुद की हाई कोर्ट है, वो हैं दो राज्य हैं, दिल्ली और जम्मू एंड लद्दाख की दो यूटी हैं जिन्हें स्वयं की हाई कोर्ट है। तो लिखेंगे यूटी में या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी स्वयं की हाई कोर्ट है वो है, इसका जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 241 में, अनुच्छेद 241 में। और किसके किन किन के हैं वो है, एक तो दिल्ली की है जिसके स्वयं की हाई कोर्ट है, और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, इन दो यूटी की वो स्वयं की हाई कोर्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में। अब बात करेंगे इनकी नियुक्ति की। जो न्यायाधीश होते हैं कि हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? यह अनुच्छेद किस द्वारा होती है? 217 के। और शपथ कौन दिलाता है इनको? उस राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। इनकी जो सेवानिवृत्ति होती है इनकी होती है 62 वर्ष में। जो पहले जो थी वो 60 वर्ष थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 62 कर दिया गया। और ये जो अपना त्याग पत्र देते हैं वो किसको देते हैं? वो देते हैं राष्ट्रपति को। और इनको जो हटाने के जो प्रक्रिया है वो है जैसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रकार है। और इसकी जो पावर होती है हटाने की वो होती है संसद के पास। हम इसको जो लिखेंगे नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 217 में। उनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। और इनकी जो सेवानिवृत्ति होती है वो होती है 62 वर्ष में। सेवानिवृत्ति वो होती है 62 वर्ष में। पहले कितनी थी? ये पहले थी 60 वर्ष। पहले जो इनकी आयु थी वो थी 60 वर्ष। इसलिए न्यायाधीश की उम्र 60 वर्ष हो जाती थी, उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती थी, उसे रिटायर कर दिया जाता था। और इसको जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? ये अपने जो त्याग पत्र है वो देते हैं राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। उनको जो हटाने की शक्ति है वो है संसद के पास। किस तरह हटाया जाता है इसको? जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जिस तरह से उनकी प्रक्रिया होती है इसी प्रकार उनको हटाया जाता है। हटाना किस प्रकार? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। और इसकी जो पावर है वो किसके पास होती है? वो होती है संसद के पास। इसकी जो हटाने की शक्ति होती है वो होती है संसद के पास। अब बात करेंगे जो इनके जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वो वेतन जो है वो किस पर आधारित होते हैं? वो होते हैं संचित निधि पर। लेकिन जो हाई कोर्ट के पेंशन होती है वो तो केंद्र की संचित निधि पर आधारित होती है, लेकिन जो उसके वेतन भत्ते होते हैं वो होते हैं राज्य की संचित निधि पर। लिखेंगे वेतन भत्ते, पेंशन या वेतन। जैसे कि बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब कंपैरिजन करेंगे तभी थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। न्यायाधीश के जो वेतन है, वेतन प्लस भत्ते हैं पेंशन, ये किस पर आधारित होती है?
ये होती है केंद्र की संचित निधि पर। केंद्र की संचित निधि पर, कंसल्टेशन फंड में। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश, इनके जो वेतन होते हैं, वेतन, वो किस प्रभावित होते हैं? वो वेतन और प्लस भत्ते, यानी कह सकते हैं पद के दौरान जिस समय वो कार्य कर रहे हैं किसी भी राज्य में, अपनी सर्विस सेवा दे रहे हैं उस समय, वेतन प्लस भत्ते, यानी कह सकते हैं पद के दौरान, पद के दौरान किस पर भारित होते हैं? ये होते हैं राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, संचित निधि पर। लेकिन जो हाई कोर्ट की जो पेंशन है वो होती है इनके केंद्र पर, केंद्र की जो संचित निधि होती है उस पर भारित होती है पेंशन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन होती है केंद्र की संचित निधि पर, संचित निधि पर। ऐसा क्यों? जो न्यायाधीश हैं जो इनके, क्योंकि इनके जो ट्रांसफ़र है वो किसी भी राज्य में हो सकते हैं, किसी भी टाइम हो सकते हैं, इसीलिए जो पेंशन है वो तो रिटायरमेंट के बाद अगर वो एक राज्य में सेवा, इसीलिए जो है वो केंद्र पर ही भारित होती है इनकी पेंशन। वेतन वो जिस राज्य में सेवा देंगे और भत्ते उसी राज्य से, उसी राज्य की संचित नीति पर भारित होंगे। और अनुच्छेद 215 क्या कहता है? जो वो हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है, जो इसके नीचे के जो जितने भी न्यायालय हैं उन पर ये, उन सबको जो इनके जो डिसीजन है उनको नीचे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट हो, इनके डिसीजन के लिए अभिलेख न्यायालय की तरह, अभिलेख की तरह काम करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड के रूप में रखने होते हैं। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। न्यायालय। बात करेंगे जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 226 क्या कहता है? अनुच्छेद 226 कहता है जो जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकते हैं। और इसमें अब मौलिक अधिकार हो या विधिक अधिकार हो, दोनों प्रकार के अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। इसीलिए इसकी रिट के आधार पर इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावरफुल माना गया है इसको। 226 क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार प्लस विधिक अधिकार दोनों पर रिट जारी कर सकता है, दोनों पर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इस मामले में जो है ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पावरफुल है। अब बात करेंगे इसकी कुछ जो अभी तक जो इसके अधीनस्थ न्यायालय हैं वो किसके नियंत्रण में होती हैं? वो होती हैं हाई कोर्ट के नियंत्रण। और अब थोड़ा जो करंट के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हाई कोर्ट की जो नवीनतम बिल्डिंग का जो नाम है रायका, उसके जो मुख्य न्यायाधीश ने जो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। SC ने 4 फरवरी 2023 को पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया था, जिसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे सिंगापुर के मुख्य अतिथि जस्टिस संदेशराम मेनन। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी तक जो हाल ही में कुछ ऑनलाइन एंट्री के लिए कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, उनमें एक फास्टर है, एक सुफेस है, एक स्वागतम ऐप है, जो
सबके लिए। अब बात करेंगे संवैधानिक बेंच। संवैधानिक बेंच में क्या होता है, जो न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या होती है वो मान जाती है 5। संवैधानिक 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 बेंच क्या होती, जिसमें जो न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या है वो है 5। कम से कम 5 तो होनी चाहिए जब कोई संवैधानिक बेंच बैठ रही है या किसी में, तो न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। और ये जो संख्या होती है न्यायाधीशों की विषम में होती है, क्योंकि अगर इसमें जो है निर्णय वो बहुमत से होता है। अगर सम होगी, जैसे कि अगर सम होगी 6, जैसे 6 बेंच पे और 3-3 हो गए तो इसमें बराबरी का हो जाएगा। इसलिए जो ये संवैधानिक बेंच बैठती है तो ये विषम संख्या में बैठती है। 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। जो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है वो बैठी है केशवानंद भारती केस में 24 जनवरी 1973 को, जिसमें 13 जज बैठे थे और जिसमें 7 ने पक्ष में निर्णय दिया था और 6 ने विपक्ष में इसे निर्णय करके आया था। इस बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी बेंच, वो बैठी थी केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस ये कब का है, 24 अप्रैल 1973 को ये डिसीजन आया था। इसमें कितने जज बैठे थे, वो थे 13, जिसने 7 में पक्ष में और 6 ने विपक्ष में डिसीजन दिया था। और ये अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी। ये था कुछ हाई कोर्ट के बारे में। अब आगे की क्लास में बात करेंगे हम आयोगों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।